यूट्यूब लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे एक मसला जो नरेंद्र मोदी ने खड़ा किया है उस मसले पर। पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि हमारी अभी मौजूदा नीतियों से मेल नहीं खाती। गुजरात में गांधीनगर में उन्होंने जो वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहा उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। वो चाहे जितना सिंदूर के बाद प्रचार करें, कोई दिक्कत नहीं है। वो सैन्य आत्मनिर्भरता की बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यह है कि नागरिकों की आत्मनिर्भरता का प्रश्न कब केंद्र में आएगा। मोहन भागवत को भी सेना को मजबूत करने की चिंता है और नरेंद्र मोदी को भी सेना को मजबूत करने की चिंता है। तो सवाल यह है कि नागरिकों को मजबूत कैसे किया जाएगा। नागरिक समाज मजबूत होना चाहिए या सैन्य समाज मजबूत होना चाहिए। भारत की शक्ति या किसी भी देश की शक्ति इस बात से परखी जाती है कि वहां नागरिक समाज और नागरिक सुविधाएं, नागरिक जीवन कितना ताकतवर है, कितना सुविधा संपन्न समाज है। आपके पास बहुत बेहतरीन बंदूक हो सकती है जो कि है, आपके पास बहुत बेहतरीन सेना हो सकती है जो कि है, आपके पास बहुत बेहतरीन वायुयान हो सकते हैं जो कि है, लेकिन आपके पास में बेहतरीन स्कूल नहीं है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, हर गली मोहल्ले में तैनात करने के लिए पुलिस नहीं है। हमारे देश के लिए जितनी पुलिस की जरूरत है उतनी पुलिस की भर्ती नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्या माफियाओं के लिए समाज को खुला छोड़ दिया जाए? क्या सब कुछ सेना के जरिए ही काम किया जाएगा? एक अच्छे नागरिक समाज के लिए सेना जरूरी है, उतना ही पुलिस भी जरूरी है। लाखों पुलिस की पोस्ट खाली पड़ी है लेकिन पुलिस की भर्ती नहीं हो रही। सेना के बारे में बात नहीं करूंगा मैं अभी। यह सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत सैन्य बल को आत्मनिर्भर बनाने से बनेगा या नागरिक समाज को आत्मनिर्भर बनाने से या नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने से आत्मनिर्भर भारत बनेगा। लगातार हिंदुस्तान की जनता को गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है कि सेना अगर ताकतवर होगी तो देश ताकतवर होगा। नहीं, नागरिक ताकतवर होंगे, नागरिक समाज ताकतवर होगा तो देश ताकतवर होगा, और लोकतंत्र ताकतवर होगा तो देश ताकतवर होगा। फ्रांस की ताकत क्या है? फ्रांस की ताकत वहां की सेना तो है ही, लेकिन फ्रांस की असल ताकत है वहां की जनता और जनतंत्र का जो विकसित रूप है। अगर मुझे डेवलपमेंट करना है और सेना का डेवलपमेंट करना है तो मेरा आदर्श फ्रांस होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी का आदर्श फ्रांस तो नहीं है। अगर फ्रांस आदर्श होगा तो जनता के अधिकार और न्यायपालिका के अधिकार और तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं उनकी स्वायत्तता और उनकी संप्रभुता, ये मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी को इसकी चिंता नहीं, उसे सिर्फ सेना, मोहन भागवत को सिर्फ सेना को ताकतवर बनाओ। सेना अगर ताकतवर बनती है तो इससे बहुराष्ट्रीय हथियार कंपनियों को फायदा होगा। सेना अगर ताकतवर बनती है तो इससे देसी कारपोरेट घराने जो कि अब सैन्य सामग्री के उत्पादन में भारत में दाखिल हो चुके हैं, उनको फायदा होगा। हिंदुस्तान की जनता को कोई फायदा नहीं होगा इससे। हिंदुस्तान की जनता को इससे कोई रोजगार भी नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जितनी ताकत सेना के विकास पर खर्च कर रहे हैं, उतनी ताकत अगर उन्होंने नागरिक समाज और लोकतंत्र के विकास पर खर्च की होती तो हिंदुस्तान का मुख उज्जवल होता। आज हिंदुस्तान का मुख हिंदुस्तान के लोकतंत्र का मुख कालिमा से भरा हुआ है। आप इस पर चाहे जितना किसी भी कलर का लेप लगाइए, उज्जवल होने वाला नहीं है। कभी किसी भी देश की सेनाओं ने देश का सम्मान
ऊंचा नहीं किया। देश का सम्मान होता है ऊंचा जब आप नागरिकों को संप्रभुता देते हैं, नागरिक समाज और नागरिक सुविधाओं का बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक ढंग से विकास करते हैं और हर आदमी की जद में, पहुंच में नागरिक सुविधाओं को पहुंचाते हैं। हमारे यहां नागरिक की संप्रभुता नहीं है। हमारे यहां नागरिक समाज की कोई संप्रभु सत्ता को नरेंद्र मोदी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्हें सेना चाहिए। नरेंद्र मोदी या मोहन भागवत या उनके जो चंटू मंटुआ जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप या ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, वे खुलकर जवाब क्यों नहीं देते कि फ्रांस की ताकत क्या है? फ्रांस की ताकत है वहां का नागरिक समाज और नागरिक चेतना और नागरिक संरचनाएं। कोई भी ताकतवर देश जो आज ताकतवर है, वो अमेरिका इसलिए ताकतवर नहीं है कि अमेरिका में बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बहुत बड़े हथियार बनाने वाली कंपनियां और बहुत बड़ी सेना है। अमेरिका की ताकत है वहां की डेमोक्रेसी, जिस डेमोक्रेसी पर वहां हमले हो रहे हैं। अमेरिका की ताकतवर यह है कि उसने विज्ञान के क्षेत्र में, बेसिक रिसर्च के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। हमारे यहां तो विज्ञान के क्षेत्र में काम करने की बजाय लोगों से कहा जा रहा है कि उल्टे वेदों की तरफ लौटो। तो विज्ञान की खोज की जरूरत नहीं है, खोजें तो पहले हो चुकी थी। लोगों को मध्यकाल में लौटने के लिए मजबूर किया जा रहा है, अतीत प्रेम पैदा किया जा रहा है। आपने कभी अमेरिका के राष्ट्रपति या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या फ्रांस के राष्ट्रपति या जर्मनी के प्रधानमंत्री को आपने कभी यह अपील करते सुना कि चलो राम मंदिर की ओर या चलो गिरजाघर की ओर? भारत में प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि चलो अयोध्या। विदेशों में कभी कोई राष्ट्राध्यक्ष जो ताकतवर देश हैं, वो कभी ये नहीं कहते जनता से कि चलो मंदिरों की ओर, चलो गिरजाघरों की ओर, चलो जो है मठों की ओर, चलो संतों और महंतों की ओर, चलो नदी में स्नान करने की ओर। ये जो तमाम किस्म का जो उन्माद अतीत प्रेम को लेकर पैदा किया जा रहा है, ये उन्माद देश को कमजोर करने वाला है। इसे देश मजबूत नहीं होता। देश को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि नागरिक संप्रभुता और नागरिक संप्रभुता से जुड़ी हुई जो लोकतांत्रिक संप्रभुता की संरचनाएं हैं, संस्थाएं हैं, संस्थान हैं, उनकी स्वायत्तता की रक्षा करना, उनका विकास करना, लोगों में लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों को विकसित करने के लिए परिवेश तैयार करना। एक कार्टूनिस्ट के यहां हमला हुआ था पेरिस में, आप याद कीजिए। सारी दुनिया के लोग एक सिरे से उस कार्टूनिस्ट के ऊपर हमले के खिलाफ पेरिस की सड़कों पर उतर आए थे। पूरा फ्रांस पेरिस की सड़कों पर था। 51 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष उस मार्च में शामिल होने के लिए गए थे। और हमारे यहां हालत यह है कि एक कार्टूनिस्ट अगर कार्टून बनाता है तो उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो जाती है। कौन करता है एफआईआर? ये बीजेपी के लोग। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहां तो एक कार्टून सहन नहीं होता, तो आप लोकतंत्र कैसे बचाएंगे? ताकतवर लोकतंत्र के लिए भगवान की मूर्ति नहीं, मनुष्य की ताकतवर मूर्ति चाहिए, मनुष्य की ताकतवर सत्ता चाहिए। आप चाहे जितने मंदिर बना लीजिए, चाहे जितने देवालय बना लीजिए, चाहे जितने ऋषि तैयार कर दीजिए। ऋषि थे हमारे यहां, तमाम बड़े बड़े मंदिर थे, भगवान भी थे, लेकिन विज्ञान नहीं था। विज्ञान तब आया जब हमारे यहां विज्ञान की नई आधुनिक काल में खोजें हुई। यह कहना कि हमारे यहां तो अतीत में ही साइंस आ गया था, यह बेवकूफी है। साइंस की आधुनिक जीवन से जुड़ी हुई खोजें तब आई जब 17वीं 18वीं शताब्दी में नेचुरल साइंस की खोजें संसार में सामने आई।
एक अन्य पहलू जो कि इससे जुड़ा हुआ है, जो गांधीनगर में आया, मेरी आपत्ति इसमें नहीं है कि सैन्य बलों को ताकतवर किया जाए, मैं चाहता हूं सैन्य बल ताकतवर हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि नागरिक ताकतवर उससे ज्यादा हो। एक सैनिक से ज्यादा नागरिक ताकतवर होना चाहिए। नरेंद्र मोदी को ताकतवर नागरिक नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी ताकतवर नागरिक को देखकर डरते हैं, आरएसएस के लोग डरते हैं, उनको ताकतवर नागरिक पसंद नहीं है। बड़ा मंदिर होना चाहिए, बड़े आयोजन होने चाहिए, और बड़े आयोजनों में बड़ा प्रोपेगेंडा होना चाहिए, लेकिन एक साधारण आदमी को कुचल के रखा जाना चाहिए। अगर यह पॉलिसी मॉडल है तो आप कभी भी ताकतवर हिंदुस्तान नहीं बना सकते। ताकतवर हिंदुस्तान बनाने के लिए जरूरी है कि नागरिकों की संप्रभुता की रक्षा की जाए और नागरिकों के अधिकारों को विस्तार दिया जाए और नागरिक समाज पैदा किया जाए। हिंदुस्तान के लिए, आधुनिक विकास के लिए धार्मिक समाज की जरूरत नहीं है। हिंदू हिंदू करके हिंदू चेतना के, या मुसलमान मुसलमान करके इस्लामिक चेतना के विकास की जरूरत नहीं है, बल्कि विकास की जरूरत है नागरिक चेतना के और नागरिक अधिकारों के। हमारा संविधान नागरिक अधिकार को और नागरिक की आइडेंटिटी को सबसे बड़ी आइडेंटिटी मानता है। सारे कानून उस आइडेंटिटी को केंद्र में रख के तैयार किए गए। धर्म की पहचान को लेकर हमारे यहां के कानून का बुनियादी ढांचा नहीं बनाया गया है। हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति या तो उसकी व्यक्ति की पहचान है एज ए पर्सन, या उसकी नागरिक की पहचान है, और ये व्यक्ति और नागरिक के अधिकार हमारा कानून भी मानता है और हमारा संविधान भी मानता है। एक अन्य चीज है जो कि उस पूरे के पूरे भाषण में बड़े काम की है, जिसका कि जिक्र किया। अरे तुम 2047 तक जाना चाहते हो, कौन मना कर रहा है जाने के लिए? तुम 2047 क्यों? मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी 2047 तक ही क्यों जाना चाहते हैं? वो 2080 तक क्यों नहीं जाना चाहते? क्या वजह है? ये 2047 का क्यों एकदम जिसे कहे कि टर्निंग पॉइंट तय किया है नरेंद्र मोदी ने? नरेंद्र मोदी कभी उसकी व्याख्या करके बताएं। हम जाना चाहते हैं 22वीं शताब्दी में, 23वीं शताब्दी में, और नरेंद्र मोदी जाना चाहते हैं खाली 2047 में, और वो भी हिंदू की चेतना को लेकर, हिंदू राष्ट्रवाद के संकल्प को लेकर। नागरिक चेतना, नागरिक समाज, नागरिक संरचनाओं के विकास का तो कोई प्रस्ताव आज तक नरेंद्र मोदी ने पेश ही नहीं किया। 11 साल हो गए उनको। नरेंद्र मोदी अब एक और, उन्होंने गुजरात में गांधीनगर में एक बहुत मजेदार बात कही है, जिस पर के मैं बोलना चाहता हूं। बहुत ही शानदार चीज कही होगा। उन्होंने कहा है कि व्यापारी यह संकल्प लें कि उन्हें चाहे जितना भी लाभ हो, वे विदेशी सामान नहीं बेचेंगे। नई नई सोच कर देखें भारत को वो किस दिशा में ले जा रहे हैं। आज अगर संयोग से विदेशी सामान आना बंद हो जाए, मैं तो चाहता हूं कि सारा हर तरह का सामान विदेशी बंद हो जाना चाहिए। तो पहला तो काम यह होगा कि नरेंद्र मोदी घोड़े पर नजर आएंगे। नरेंद्र मोदी जिस हवाई जहाज में चलते हैं, वो हवाई जहाज विदेश से आया हुआ है। नरेंद्र मोदी अपने आचरण में पहले यह चीज करके दिखाएं। नरेंद्र मोदी दूसरों को उपदेश देते हैं कि तुम विदेशी सामान मत बेचो, तुम विदेशी सामान का, विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल मत करो। लेकिन नरेंद्र मोदी तो स्वयं जिस जहाज में चलते हैं, वो जहाज विदेश से मंगाया गया है, वो भारत में तैयार किया जहाज नहीं है। और नरेंद्र मोदी के चंटू मंटू जो सामान, जो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट सामान बेचते हैं, अंबानी, अदानी, सिंघानिया और तमाम लोग, नरेंद्र मोदी को मेरा एक साधारण सुझाव है कि नरेंद्र मोदी ईमानदारी से
सारे किस्म के विदेशी सामान की भारत में आमद पर रोक लगा दें। कोई सामान विदेशी भारत में नहीं आएगा। सबसे पहले जानते हैं, हवाई जहाज बंद हो जाएंगे, विदेशी कारें बंद हो जाएंगी, और जो चीज बंद होगी, तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी। वो विदेशों से ही आता है तेल, वो गैस बड़े पैमाने पर विदेशों से ही आती है। नरेंद्र मोदी को मालूम नहीं है कि गणेश जी से ज्यादा गैस जरूरी है घर में। लोग गणेश जी की पूजा नहीं करते घर में। नरेंद्र मोदी को एक ज्ञान होना चाहिए। न सरस्वती की पूजा करते हैं रोज घर में, नहीं, गैस का चूल्हा जरूर जलाते हैं लोग। और भारत की जनता के उपभोग के लायक 100% गैस अभी भारत में पैदा नहीं होती। भारत में उपभोग के लायक तेल, पेट्रोल भारत में पैदा नहीं होता। लोग पूजा कम करते हैं, पेट पूजा ज्यादा करते हैं। नरेंद्र मोदी सोचकर देखें, हिंदुस्तान का ट्रांसपोर्ट, कारें, स्कूटर, ट्रक किस पर चलेंगे? वेद मंत्रों से चलेंगे। ये नरेंद्र मोदी ये उन जरूर किस्म के तर्क क्यों देते हैं? एक प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह की बातें कि विदेशी सामान चाहे जितना लाभ हो, आप विदेशी सामान नहीं बेचेंगे। मैं कह रहा हूं कि विदेशी सामान न बेचा जाए, विदेशी सामान न खरीदा जाए, इसके लिए आप एक ऑर्डिनेंस जारी कर दीजिए। सबसे पहले मुकेश अंबानी के तेल के कारखाने बंद हो जाएंगे। ताकत हो तो करके दिखाएं, ताकत हो तो करके दिखाएं। सारे हवाई जहाज बंद हो जाएंगे, चले लोग देसी खच्चर पर, गधे पर, घोड़े पर, हाथी पर, ऊंट पर। किसे समझाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? विदेशी वस्तुओं में से अधिकतर वस्तुओं का इस्तेमाल स्वयं नरेंद्र मोदी करते हैं। वो भारत में बनी हुई कार में नहीं चलते, वो विदेशी कंपनी की कार में चलते हैं। जनता से कहा जा रहा है विदेशी सामान का उपभोग मत करो, व्यापारियों से कहा जा रहा है मुनाफा मिले तब भी तुम बेचो मत। तो तुम्हारे जो दोस्त है वो लोग, सारे व्यापारियों में सबसे मजबूत संगठन है आरएसएस का। चाहे वो कारपोरेट व्यापारी हो, चाहे वो खुदरा व्यापारी हो, चाहे वो थोक के व्यापारी हो, सबसे ज्यादा वो लोग चंदा देते हैं, सबसे ज्यादा वो लोग झंडे लगाते हैं। अगर वो सचमुच में बीजेपी के प्रचारक हैं तो उन्हें नरेंद्र मोदी की बात पर ध्यान देना चाहिए और आज से ही सारा विदेशी सामान दुकान से निकाल के फेंक देना चाहिए। और ज्यादा नहीं, एक ऑर्डिनेंस निकाल दें नरेंद्र मोदी की, चीन से, जापान से, जर्मनी से, अमेरिका से कोई सामान भारत में नहीं आएगा। खाली एक ऑर्डिनेंस निकाल दें। गणेश जी का नाम लेना अपने आप में अनुचित है। मैं तो कहता हूं कि मुझे पूरा देशी माल चाहिए, लेकिन क्या जी सकते हो देशी माल के भरोसे? क्या देश चला सकते हो सिर्फ देशी माल के भरोसे? हिंदुस्तान के गैस के कंजम्पशन में बड़ा हिस्सा है जो विदेशों से गैस आती है। हिंदुस्तान के पेट्रोल और डीजल के कंजम्पशन में एक बड़ा हिस्सा है जो विदेशों से आता है। पेट्रोल और डीजल में परेशानी नहीं हो रही है ना? क्यों? क्योंकि उसमें ये वोटर चलता है तुम्हारा ना। नरेंद्र मोदी, ये जो कुतर्क हैं जो पब्लिक मीटिंग में तुम देते हो, ये एकदम अशोभनीय है। कभी किसी भी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को दुनिया में इस तरह के जिसे कुतर्क से भरे हुए भाषण देते हुए आप कभी नहीं देखेंगे। एक अपवाद आया है, जो वो है ट्रंप, जो मोदी का फ्रेंड है, डोनाल्ड ट्रंप।
तो व्यापारियों को संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी से हम साफ कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी स्वयं संकल्प लें पहले कि वो विदेशी सामान का उपभोग नहीं करेंगे। वो स्वयं संकल्प लें कि आरएसएस का कोई भी व्यक्ति विदेशी सामान का उपभोग नहीं करेगा। संकल्प लें, वो संकल्प लें कि उनके यहां कोई भी विदेशी चीज नहीं होगी। वो कभी किसी भी विदेशी वाहन में, वस्तुओं में चढ़ेंगे नहीं, उपभोग नहीं करेंगे। और जहां विदेशी चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है उस जगह वो दाखिल नहीं होंगे। क्या दिक्कत है? सख्ती से पालन करके दिखाएं, सन्यासी हो जाएंगे। खाने के लिए अमरूद नहीं मिलेंगे। जो बना बना सडरस व्यंजन खा रहे हैं, ये सडरस व्यंजन तैयार होता है विदेश से आने वाली गैस, पेट्रोल, डीजल, इनके बलबूते पर। गणेश की मूर्तियां का नारा उछाल के आप जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। चलिए थोड़ी देर के लिए गणेश जी पर बात कर ली जाए नरेंद्र मोदी से। हम पूछना चाहते हैं, ये भगवान किसके लिए है? भगवान तो सारी दुनिया के लिए है ना। गणेश, हम ये नहीं कह सकते कि गणेश सिर्फ हिंदुस्तान में होगा, विष्णु सिर्फ हिंदुस्तान में होगा। अगर गणेश विष्णु सब हिंदुस्तान में होंगे और ये सब हिंदुस्तान के हैं, तो काहे के लिए गर्व से कहते हो कि इंडोनेशिया का राम मंदिर देखने चलो? काहे के लिए कहते हो कंपुचिया में बहुत बड़ा हिंदू मंदिर है? काहे के लिए इस्कॉन का जो है प्रमोशन कर रहे हो? इस्कॉन की तो फंडिंग आती रही है। इस्कॉन का प्रतिष्ठाता जो रहा है उसने सबसे बड़ी फंडिंग ली थी फोर्ड से। जो इस्कॉन अभी सबसे बड़ा टूल बना हुआ है नरेंद्र मोदी का। अगर भगवान को सिर्फ भारत में रहना है और भगवान वही इस्तेमाल किया जाएगा जो भारत में बनेगा, भगवान से मेरा मतलब भगवान की मूर्ति, तो विदेशों में जो मूर्तियां हैं, विदेशों में जो मंदिर हैं, वे तो एकदम बेकार हो गए। उनका तो कोई अर्थ नहीं रहा फिर, क्योंकि वो तो वहां विदेशों के बने हुए हैं। और विदेशों के बने हुए भगवान की मूर्तियां, मंदिर, वो तो विदेशी हो गए, वो तो देशी नहीं रहे। हम साफ कहना चाहते हैं, भगवान में देशी विदेशी नहीं होता। मूर्ति में देशी विदेशी तत्व नहीं होता। वो मूर्ति गणेश की हो, चाहे वो सरस्वती की हो, चाहे वो गुलाल हो या ईगुर हो, चाहे वो सिंदूर हो, वो चीन से आए या पाकिस्तान से आए या जापान से आए, भगवान या कोई भी वस्तु दुनिया में कहीं से भी आ सकती है। क्यों आ सकती है? मेरा एक छोटा सुझाव है नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी राष्ट्र को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि चीन से मंगाई गणेश की मूर्तियां न खरीदी जाए। मैं तो कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक ऑर्डिनेंस निकाल दे, चीन से मंगाई कोई वस्तु नहीं खरीदी जाएगी। और चीन से ही नहीं, कहीं किसी भी विदेश की देश से मंगाई गई कोई चीज नहीं खरीदी जाएगी। क्या नरेंद्र मोदी में क्षमता है? नहीं, वो सिर्फ भाषण देना जानते हैं। नरेंद्र मोदी की खूबी है कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया अब तक 11 साल में? भाषण से ज्यादा कुछ दिया नहीं और चंदे से ज्यादा कुछ लिया नहीं। ये नरेंद्र मोदी की ब्यूटी है। इसलिए नरेंद्र मोदी जो बातें कर रहे हैं, उन बातों का देश की तरक्की और आत्मोन्नत भारत से, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से कोई संबंध नहीं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि नरेंद्र मोदी के इस तरह के खोखले भाषणों को नीचे जनता के बीच में ले जाके एक्सपोज करें। उसके पीछे जो कुतर्क छिपा हुआ है उसे एक्सपोज करें। और यह कुतर्क नरेंद्र मोदी का नहीं है, यह कुतर्क असल में हिंदू राष्ट्रवाद का कुतर्क है। हिंदू राष्ट्रवाद, अगर सचमुच में हिंदू राष्ट्रवादी हैं, वो भारत का विकास चाहते हैं, तो उन्हें विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और उसका पहला कदम है कि विदेश से आने वाले तेल, उससे चलने वाली गाड़ी, उसमें वो नहीं चढ़ेंगे। उसकी पहली शर्त है कि विदेश से आने वाले जहाज, उसमें वो नहीं चढ़ेंगे।
जाएं खच्चर गाड़ी से, जाएं अपनी देसी गाड़ी से, जहां भी जाना हो, राजज्ञा जारी करें, ऑर्डिनेंस जारी करें कि विदेशी वस्तुएं भारत में नहीं आएंगी। और सबसे बड़ा काम क्या करना है? कुछ नहीं, विश्व व्यापार संगठन से भारत को वापस लो। नरेंद्र मोदी में है ताकत। विश्व व्यापार संगठन में रहेंगे तो उसके नियमों के तहत आप मजबूर हैं काम करने के लिए। और विश्व व्यापार संगठन की शर्तों में यह शामिल है कि गणेश जी कहीं से भी आ सकते हैं, गैस कहीं से भी आ सकती है, सरस्वती और गुलाल कहीं से भी आ सकते हैं, और भारत के बाहर से भी आ सकते हैं। नरेंद्र मोदी में अगर ताकत है तो विश्व व्यापार संगठन से निकल के दिखाएं, हम स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।